मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का जो ग्रंथ, इसकी 38वीं गाथा, जिसमें जीव के चेतयितापने की व्याख्या की गई है, तो कहा कि यह जो चेतक भाव है इसकी 3 प्रकार से जो कथन आया, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। तो अभी अपन ने जो गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से स्पष्टीकरण जो आया है वो कर्म फल चेतना की मुख्यता वाले निगोद के जीवों की चर्चा अपने सामने कल तक आई है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं तो कर्म चेतना की मुख्यता वाले जीवों की चर्चा यहाँ पर आती है। पेज नंबर है 171। अब दूसरे है ना, सारे संसार की जीव राशि को 3 भागों में यहाँ चेतना के आधार से वर्गीकृत किया। तो एक इंद्रिय आदि कर्मफल चेतना की मुख्यता वाले हैं। व्यवहार जीव राशि में अज्ञानी जीव वे कर्म चेतना की मुख्यता वाले हैं। और साधक को पेटे में ज्ञान चेतना ली, और ज्ञान चेतना, परिपूर्ण ज्ञान चेतना केवली परमात्मा सिद्ध भगवंतों की घटित होती है। ये चर्चा है। तो अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में अब कर्म चेतना, दूसरे चेतयिता यानी आत्मा, जो अति प्रकृष्ट मोह से मलिन है। पहले वाले में जो बात कही थी तब भी यही बात कही थी, अति प्रकृष्ट मोह से मलिन है ना। इसलिए भी यहाँ ज्ञानी साधक घटित नहीं होते, इसलिए है ना। वो वहाँ ज्ञान चेतना वाले में, परिपूर्ण ज्ञान चेतना वाले में और पेटे में ज्ञानी साधक जीव वहाँ घटित होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पहले ही पंक्ति में कहा अति प्रकृष्ट मोह से मलिन है। वे कर्म चेतना वाले हैं तो मोह से मलिन, अति विशेष मोह से मलिन है। ऐसा अंतर कितना है? अंतर इतना है उसमें कि जिसका प्रभाव यानी जिसकी ज्ञान शक्ति का प्रभाव प्रकृष्ट ज्ञानावरण से मुंद गया है। निगोद के संदर्भ में कहा था अति प्रकृष्ट ज्ञानावरण से अत्यंत हीन है, मुंद गया है, नाम हीन है। यहाँ वह विकास थोड़ा खिल गया है, ये लेना है। तो जिसका प्रभाव प्रकृष्ट ज्ञानावरण से मुंद गया, अति प्रकृष्ट नहीं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव हैं, उसको जरा वीर्य का उघाड़ थोड़ा अंदर पुरुषार्थ है, इसलिए उसका प्रभाव मतलब ज्ञान शक्ति का प्रभाव ज्ञानावरणी से मुंद गया है, उग्र नहीं है। उसे ज्ञान का थोड़ा उगाड़ है, अल्प उगाड़ है ना। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, नारकी, मनुष्य, देव, पशु सब आ गए। ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा, कैसा चेतक स्वभाव? तो उसके लिए 2 बातें पहले कह दी कि अति प्रकृष्ट मोह से मलिन हैं जो आत्माएं, और जिनका ज्ञान शक्ति का प्रभाव प्रकृष्ट ज्ञानावरण से मुंद गया है, तो अति प्रकृष्ट नहीं मुदा है, ये वाली बात।
पर तो भी विकास है, उग्र नहीं अल्प है, तथा वीर्यांतराय का भी अल्प क्षयोपम खिला होने से उनको थोड़ा इधर उघाड़ दशा वर्तती है। कौन कौन जीव आ गए इसमें, तो गुरुदेव ने सब स्पष्ट कर दिया। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी। हाँ हाँ, बढ़ता है, पर ये तो समूचा संग्रह न से एक ही खाते में रखना है, पर कथन करेंगे तो क्रम में आएगा। ज्ञानावरणी कुछ उगाड़ है, वीर्यांतराय का भी कुछ उगाड़ है, इतनी दशा है। पर दर्शन मोहिनी माने पर में सावधानी का भाव तो अति प्रकृष्ट में लिए, मिथ्या दृष्टि, नारकी, मनुष्य, देव, पशु सब आ गए ना इसमें। ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा अति प्रकृष्ट मोह से पंचेंद्रिय हुआ। और लोग कहते हैं ना, हम गरीब से पैसे हुए फिर, और उसमें स्त्री और पुत्र, और 5-5, 10-10 पुत्र हों, 10 पुत्र 5-5 हाथ के लंबे, तो कहते हैं उसे ज्ञानावरणी से मुंद गई हुई दशा है। वो फूला नहीं समारा अपने धन संपत्ति परिवार कुटुंब के बड़वारी में, तब उसको इतना यहाँ कहा। कहते हैं उसे ज्ञानावरणी से मुंद गई हुई दशा है, तो उसका अर्थ क्या है? किंचित उघड़ी हुई है और मोह से तीव्र मलिन है। ये पॉइंट अपने को ख्याल में लेना है। वहाँ निगोद में मोह से तीव्र मलिन है और विकास ज्ञान का अत्यंत अल्प है, अत्यंत अल्प। यहाँ किंचित उघाड़ दशा प्राप्त हुई है, लेकिन मोह से तीव्र मलिन है, मिथ्या दृष्टि। ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा भले ही सुख दुख रूप कर्म फल के अनुभव से मिश्रित रूप से भी, अब इसे कर्म चेतना की प्रधानता कहना है, लेकिन तब भी सुख दुख रूप कर्म फल के अनुभव से मिश्रित है इसकी कर्म चेतना, है ना? चेतना ही है ना, तो चेतना कौन सी है? ज्ञान चेतना तो है नहीं, और कर्म चेतना की मुख्यता है, और वह कर्म चेतना सुख दुख रूप कर्म फल के अनुभव से मिश्रित है। तो देखो, कर्म चेतना राग द्वेष और मिथ्यात्व को करती है, उसमें उसके फल का वेदन भी मुख्य रूप से नहीं परंतु गौण रूप से अंदर है। तो मुख्य क्या है? कि मुख्य कर्म चेतना है। कर्म चेतना का तुझे मुख्य रूप से गिना है। व्यवहार जीव राशि में 4 गति के जो जीव हैं उनमें कर्म चेतना की मुख्यता गिनी गई है। फल का मिश्रित रूप से साथ का साथ है, वो साथ में वर्त रहा है फल का, यानी कर्म फल रूपी चेतना का भाव भी साथ में है, लेकिन उसे गौण रखा और मुख्य कहा कर्म चेतना, राग द्वेष इष्ट अनिष्ट की बुद्धि का भाव है। दोनों लिया ना, दोनों को। जब कर्म फल चेतना एक की मुख्य कही, 3 प्रकार की चेतना, एक कर्म फल चेतना, कर्म चेतना, ज्ञान चेतना। अब इन 3 प्रकार की चेतना में लोक के सारे जीवों को वर्गीकृत करो, तो निगोद में कर्म चेतना की गौणता है, तो उधर कर्म फल की मुख्यता कही, और व्यवहार जीव राशि में कर्म चेतना की मुख्यता कही, तो कर्म फल चेतना भी है, मुख्यता की बात है ना। 2 क्यों कहें? यहाँ 3 चेतनाएं, तीनों की जीव राशि को वर्गीकृत करना है। पूरी जीव राशि जितनी जगत में है उनको 3 विभाग में वर्गीकृत करना है। कर्म फल चेतना की मुख्यता, कर्म चेतना के वो उसके लिए निगोद जीव राशि, और व्यवहार जीव राशि जो 4 गति के जीव जो अभी यहाँ अपन ने पढ़े,
नारकी, मनुष्य, देव, पशु। पशु में फिर 2 इंद्री, पशु में ही पढ़ते हैं ये 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी, संगी। तो ये सबको कर्म चेतना, क्यों कर्म चेतना ली? कि इनको ज्ञानावरण का अति प्रकृष्ट भाव नहीं है, यानी ज्ञान की किंचित उघड़ी हुई दशा है। निगोद में तो ज्ञान का अत्यंत अल्प भाव खुला है, यहाँ किंचित खुला हुआ है, एक पॉइंट। दूसरा, अत्यंत वीर्यांतराय के कारण निगोद के जीवों की उस प्रकार के इष्ट अनिष्ट रूप परिणमने की सामर्थ्य नष्ट हो गई है। यहाँ पर वह सामर्थ्य खिल गई है। इष्टता, अनिष्टता, दया, करुणा, हिंसा, झूठ आदि इत्यादि। इसलिए इसमें कर्म चेतना मुख्य आई, लेकिन कर्म फल चेतना मिश्रित है। इतना समझो ना, इतना ही समझो। है लेकिन मुख्य नहीं। हाँ है ना, 4 पॉइंट आते कि नहीं गुरुदेव के, यहाँ की व्याख्या छोड़ दो, सामान्य व्याख्या अपन जब रोज ही चलती है। राग, द्वेष, इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्टता का भाव और हर्ष शोक का परिणाम आता है कि नहीं आता? तो हर्ष शोक का परिणाम कर्म फल चेतना में जाता है, इष्टता अनिष्टता का भाव वह राग द्वेष में जाता है। तो दोनों ही हैं, लेकिन मुख्यता किसकी लेना, ऐसी बात। कर्म चेतना राग द्वेष और कहाँ तक आ गया था, नीचे तक आ गया था। देखो, कर्म चेतना का तुझे माने अपने वाला कैटेगरी है ना ये, तुझे मुख्य रूप से गिना है, फल का मिश्रित रूप से साथ का साथ है। वो फल यानी हर्ष शोक के परिणाम का वेदनपना साथ में है, पर वो गौण है, इसको ही गौण है। अभी हर्ष शोक को वेदता हुआ भी ये हर्ष शोक के वेदन के साथ वर्तता हुआ इष्टता अनिष्टता में मुख्यतया वर्तता है। ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये हटाओ, ये लाओ, ये निमित्त हटाओ, वो निमित्त लाओ, ये क्या वृत्ति है? हर्ष शोक का वेदन छूट नहीं गया है, लेकिन हर्ष शोक के वेदन के बजाय इसकी बुद्धि, इसकी जो वृत्ति, वो निमित्तों को हटाने, जुटाने और इष्टता अनिष्टता में ज़्यादा मुख्यता से चलती है। अपने को कोई चीज़ आई तो उसी समय और दूसरी चीज़ों की इच्छा हो गई तो उसका सुख हो पाता है। देखो, है ना कि ये चाहिए। निगोदिया की स्थिति ये है कि सुख हो कि दुख हो, ये हटाओ ये लाओ का भाव नहीं है। बस वो दुख को वेदता है, थोड़ा कम दुख होता है उसे वेदता है। अभी कल बात आई थी कि हरियाली छा गई है, 15 महीना दिन बारिश हुई, सब में हरियाली छा गई और फिर धूप पड़ गई कुंवार के महीने में, वो मुरझा गई। तो अपने को लगे कि ये सुखी दुखी, तो उसको लगे कि हरियाली अच्छी और सूखना गलत। ऐसा नहीं लगता उसको, इसलिए कर्म चेतना की मुख्यता नहीं है। क्षयोप समय नहीं उतना उसके वीर का उघाड़ भी नहीं ऐसा। और ये जीव को बीमार पड़ा हो, बिल्कुल समझो कि अशक्त अवस्था में बिस्तर पे हो, तो भी इसको भले खुद कुछ नहीं कर सकता, एक एक चीज पानी की एक बूंद के लिए भी पराधीन पड़ा हो अशक्त, तो भी ये लाओ ये हटाओ का कार्यक्रम इसका चलता ही रहता है। तो किसकी मुख्यता हुई? अब वैसे अपन मोटे तौर पे कहेंगे, अब उनका क्या है भैया, कुछ बोलते तो है नहीं, जो दे दो सो खा लिया, नहीं दिया तो नहीं खाया, वे तो बस दुख ही दुख भोग रहे हैं, या बस तो तुम्हें लग रहा है ऐसा। लेकिन हर समय प्रति समय जो तुमने पानी की बूंद डाली, तो उस समय छोटी बूंद क्यों डाली, बड़ी क्यों नहीं डाली? ये चल रहा है उसके, इसलिए कर्म चेतना की मुख्यता रखी।
एक इंद्री को कुछ नहीं है, वो तो निरंतर दुख 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 भोग रहा है। तो वहाँ सुख काय को कहा कि दुख की कभी कमी हो जाती है। संसार का तो यही है, दुख की कमी को सुख देने की पद्धति है। आया था ना, कल आया था कि उसको कैसा सुख कि शुभ शुभ अशुभ राग की वृत्ति है ना, वो स्वतः पर बरत रही है, और उसमें जब अशुभ राग में तीव्र आकुलता है, शुभ राग में कम आकुलता है अपेक्षाकृत, तो वो कम आकुलता को सुख कह दिया बस। तो उसे कर्म फल चेतना की मुख्यता है। अपने को लगती उल्टी है बात ये, पर बात ऐसी ही है जिनेंद्र परमात्मा ने फरमाई। अपने को ये लगता है कि वो सुख दुख क्या जाने, उसको क्यों कर्म फल चेतना की मुख्यता कही। तो उसका समझना है तो वो असक्त जीव, असक्त मनुष्य की तरफ से समझ लो। असक्त मनुष्य कुछ बोलता नहीं, कुछ कह सकता नहीं, हाथ का इशारा भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुमने उसे वो दूध चम्मच से डाला तो उसे लगता है छोटी चम्मच क्यों, बड़ी क्यों नहीं, बड़ी क्यों, छोटी क्यों नहीं। हाँ, इसका तो चार्ट बना लो ना, यहाँ पर चार्ट बना लो। पहले तो संसार में पड़े हुए मिथ्या दृष्टि जीव या तो कर्म फल चेतना की मुख्यता वाले हैं, या तो कि कर्म चेतना की मुख्यता वाले हैं। काम हो गया। अभी साधक और साध्य को अलग कर दो। अनादि मिथ्या दृष्टि को ले लो। मिथ्या दृष्टि के दो प्रकार, कर्म फल चेतना की मुख्यता वाले और कर्म चेतना की मुख्यता वाले। तो कर्म फल चेतना की मुख्यता एक इंद्रिय वाले जीवों को कही गई, और उनका नीचे पॉइंट लिखो कि अति प्रकृष्ट मोह की मलिनता एक, और अति प्रकृष्ट ज्ञानावरण का निमित्त होने से ज्ञान की अत्यंत हीन दशा, और वीर्यांतराय का भी तीव्र उदय वर्तने से कुछ भी करने की नाम इष्टता अनिष्टता की शक्ति के सामर्थ्य का नष्टपना। अब दूसरे नंबर में आ जाओ। मोह की मलिनता तो इसकी भी अति प्रकृष्ट है, लेकिन ज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप भाव निमित्त होने से थोड़ी इसकी विकास ज्ञान का खिल गया है, और वीर्यांतराय का भी उदय पहले से इसका कुछ क्षयोपशम खिल गया है, तो उसमें भी इसको ये ठीक ये अठीक वाले भाव की मुख्यता है। तो अब बस दो कॉलम में हो गई बात, अब समझ में आ गई। दो इंद्री से लेकर के दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी पशु और देव नारक और मनुष्य, इन सब को कर्म चेतना की मुख्यता है, और इनकी कर्म चेतना सुख दुख रूप अनुभव वाले कर्म फल चेतना से मिश्रित है। ये वाली बात सब स्पष्ट है एकदम। हाँ, वो मोहिनी की तरफ से, मिथ्यात्व की तरफ से, वो प्रचुरता और अल्पता सिर्फ इतनी समझना कि इतनी प्रचुरता नहीं है कि वहाँ से निकल आए बस। बाकी तो मोह मलिनता नाम पर में सावधानी तो अति तीव्र है इसको अज्ञानी जीव, और वो छूटे तो स्वयं में सावधान हो जाएगा, और स्वयं में सावधान होकर ज्ञान चेतना में परिणम जाएगा। फल का मिश्रित रूप से साथ का साथ है भ्रमणा। भ्रमणा में एक जैसी कैटेगरी, भ्रांति कहो, भ्रमणा कहो, पर में सावधानी कहो, मोह का भाव कहो, मोह की मलिनता कहो। देखो कैसी है इसकी भ्रमणा, सुनो अब जरा देखो। यह पुण्य परिणाम करता हूँ वह मुझे धर्म है, और पाप करने के परिणाम मुझे सुख रूप है, मजा है। ऐसी जो भ्रमणा,
उसके फल को, भ्रमणा के कार्य करने में उसके फल को भी भोगता है, हर्ष शोक रूप मजा मानता है ना। तो अनुभव से मिश्रित रूप से भी कार्य को ही यानी कर्म चेतना को ही प्रधानतया मुख्यतया चेतते हैं। भाषा ऐसी है, देखो भाई नीचे इसी पेज पर, पेज नंबर चल रहा है 172। वह यह दया दान व्रत भक्ति पूजा के परिणाम भी राग हैं। उस राग के कार्य में चेत जाता है कि ये मेरा कार्य है। कल या परसों भी अपन ने बात की थी, कल भी की थी, जो अध्यात्म की दृष्टि से अपन विचार करें तो ये 3 प्रकार की चेतना की परिभाषा ऐसी है। जो अपने को ज्ञान रूप चेते वो ज्ञान चेतना वाला, जो अपने को हर्ष शोक रूप चेते वो कर्म फल चेतना, और अपने को कर्म नाम जो राग आदि कार्य हैं ये मैं हूँ ऐसा चेते वो कर्म चेतना। ये मैं करता हूँ, मुझे लाभ रूप है, इनका होना ही चाहिए, इतना तो चाहिए ही चाहिए, ये कर्म चेतना में गया। सोचो जरा, अपन को लगता है ना, अपन विचार करते हैं, है ना। बहुत सरल बात कहता हूँ जो अपने लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बात है कि इतने दिन हो गए स्वाध्याय करते, कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए ना। हमने पूछा कहाँ, तो कहा परिणामों में। यानी परिणामों में परिवर्तन आना और उन परिणामों में परिवर्तन को लाभ रूप मानना, ये कर्म चेतना की मुख्यता से बरतता हुआ मिथ्या तो अति प्रकृष्ट मोह से मलिन। बात खरी है, समझो जरा बात को। परिवर्तन आना चाहिए स्वाध्याय से। कहाँ? निर्णय की भूमिका में वस्तु स्वरूप के जैसा यथार्थ भाव है उस तरफ के निर्णय में परिवर्तन आना चाहिए। आता है, आता है। गुरुदेव से पूछा कई लोगों ने कि आप, गुरुदेव ने तो पूरे 45 वर्ष तक 19 बार समय सार का वांचन सभा में किया, और प्राइवेट में नाम अपने निजी स्वाध्याय कितना किया वो तो अपने को खबर नहीं, क्योंकि संवत 78 से लेकर के वे तो वो जो पुलिया होती है, पुलिया की सूखी पुलिया के नीचे जा करके बैठ करके पढ़ते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना समय सार पढ़ते हो और आपके शिष्य लोगों को पढ़ाते हो अथवा वे पढ़ते हैं, तो कुछ परिवर्तन तो आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आ रहा है परिवर्तन। निर्णय की भूमिका में जो अंतरंग में पहले बात को, तत्व को नहीं समझते थे, तो तत्व की समझ में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उधर तो देखना नहीं चाहते। और परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे, तो परिणाम सुधरने वाला जो परिवर्तन तुम चाहते हो, वो परिणामों में एकत्व रूपता से बरतने वाला लाभ बुद्धि का भाव है, वो राग में एकत्व का परिणाम है, मिथ्यात्व का परिणाम है। बात खरी है जरा। हाँ, वो अपने को वहाँ बात को यदि अपन ही नहीं समझ सकेंगे इस बात को, तो दूसरों से आप क्या उम्मीद करोगे? वे तो बेचारे कुछ पढ़े नहीं लिखे नहीं, राग क्या और वीतरागता क्या कुछ समझ उन्हें आता नहीं, उनसे आप क्या उम्मीद करो? अपने बीच में ये बात बहुत लोकप्रिय है, मैंने इसलिए कहा। मान्यता बदलेगी तो परिणाम अपने आप बदलेंगे। पहले निर्णय की कोटि में वस्तु तत्व का यथार्थ निर्णय होता है। निर्णय जब यथार्थ होता है तब मान्यता बदलती है, श्रद्धान सम्यक होता है, फिर परिणाम बदलते हैं। यह जिन शासन में कही गई मोक्ष मार्ग की परिपाटी ये है। हाँ, ढीला पड़ता है। एक मेरे पास फ़ोन आया था 3 दिन पहले कि साहब हम इतनी स्वाध्याय करते हैं तो मिथ्यात्व तो ढीला पड़ता है ना। तो इसका जवाब मैंने क्या दिया कि तुम्हारा मिथ्यात्व ढीला पड़ रहा है इसलिए तुम स्वाध्याय करते हो।
समझ में आई बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? देखो, इसमें दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। समझो कैसे। हम स्वाध्याय करते हैं समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार अथवा और भी अनेक ग्रंथ हैं, उनकी परमार्थ प्रकाश, योग सार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, 6 डाला, हम इसकी स्वाध्याय करते हैं। तो भैया इतना तो है कि मिथ्या तो ढीला पड़ रहा है तो स्वाध्याय करते जाओ। इसमें ये वाली बात चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि तेरे मिथ्यात्व ढीला पड़ रहा है, इसलिए तुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए, शुद्धात्मा की महिमा के कारण स्वाध्याय में तेरा चित्त लग रहा है। इसमें क्या हो गया कि स्वाध्याय की रुचि में उलझ गया। यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्यात्व ढीला पड़ रहा है। मुझे बता दो, आप एक आदमी को भी जो यहाँ नहीं सुनना चाहता उसे सुनवा के बता दो, 1 दिन सुन लेगा, 2 दिन सुन लेगा, तीसरे दिन गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ढीला नहीं पड़ा है। ढीला पड़ता है तो इसमें लग जाता है। इसमें क्यों लग जाता है? कि इसे जानने के लिए, और इसे जानने का प्रयोजन छोड़ के इसमें लग जाता है, और इससे मेरा मिथ्या तो ढीला होगा। भाई साहब, पुष्ट हो जाता है, पुष्ट हो जाता है। क्योंकि स्वाध्याय के वो देहादि की क्रिया में उस प्रकार के कषाय की मंदता में धर्म मान रहा है, तुम स्वाध्याय में धर्म मान रहे हो, क्षयोत्सम बढ़ाने मान रहे हो, तो भी वही हालत है। बात एकदम थोड़ी कड़क है। देखो, अभी कहा ना, ये वह यह दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा के परिणाम, ये भी राग है। उस राग के कार्य में ऐसे करके चेत जाता है कि यह मेरा कार्य है। इसलिए ये इसको कौन सी कैटेगरी में डाला? कर्म चेतना की मुख्यता वाले में, जिसका पहला पॉइंट है अति प्रकृष्ट मोह से मलिन है। पूरी खतौनी है, सब साफ साफ खाता है, साफ साफ बात है। यह मिथ्यात्व भाव है। देखो, गुरुदेव ने फरमाया, समझ में आया? परंतु यह कार्य करे तो वह विकार है, और मिथ्या भ्रांति को करता है कार्य में, नाम कर्म चेतना है। इससे कोई भगवान की पूजा करे और हाथ ऐसे ऐसे करे, है ना, ऐसे ऐसे आवृत्ति करे, ऐसे करे, ऐसे करे, और करे और माने कि मैं करता हूँ। मंदिर बनाओ और बड़ा बनाओ, बना सकता हूँ, ऐसा है नहीं। पुस्तक बनाए अथवा ये बनाए, ऐसा कार्य करे जीव, क्योंकि इसके अभी वर्तमान योग्यता में उस जाति के वीर का विकास हो गया है। इसलिए कहीं ऐसा नहीं है, वीर पुरुषार्थ की जागृति है, उघाड़ थोड़ा है, लेकिन इसे भी ज्ञान मुंद गया में ही लिया है। थोड़ा उघाड़ है, पर अति नहीं मुंदा है, पर मुंदा में ही लिया है। देख लो जरा, मुंदे हुए में ही लिया है, हीन हुआ है, अति प्रकृष्ट नहीं है। परंतु ध्यान रहे, मोह की तीव्रता है, मोह की मलिनता है। देखो, सबकी चिट्ठी खुल रही है, यहाँ सबकी रिपोर्ट आ गई है छप के। ज्ञान का विकास है। अरे इतना क्षयोपशम हो जाए कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, अपन तो 2-4 किताबें बाँच ली होंगी, और क्या होगा इससे ज़्यादा। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, लेकिन यह राग, ये स्वाध्याय, ये क्षयोपशम, ये मैं और ये मेरा, और इसमें मुझे लाभ है, मोह की तीव्रता है, मोह की मलिनता है, कर्म चेतना की मुख्यता है। अपना तो पॉइंट ये चल रहा है ना।
पर सन्मुख की सावधानी है। इसलिए वह मिथ्या राग और पुण्य पाप और उनके फल के मिश्रित रूप से उस राग के पुण्य पाप के मिथ्यात्व के कार्य को प्रधान रूप से करता है। समझना बात को, बहुत गंभीर है ये वाली बात, है ना। मिथ्यात्व ढीला नहीं करना है हमें, मिथ्यात्व का तो प्रलय कर देना है। वो तो जब शुद्धात्म स्वरूप की रुचि होती है और वह ढीला होता है तो रुचि होती है, और रुचि बढ़ती है तो ढीला होता जाता है, ऐसा बनाव बनता है। लेकिन मिथ्यात्व को ढीला और टाइट करने का कार्यक्रम अपने एजेंडा में नहीं है। अपने एजेंडा में तो मिथ्यात्व के नाश की बात है। इसलिए ये ढीली पोची बातें करने का काम नहीं है। हाँ, जो बात आती है ना बहुत जगह से, अपन ये बात पर बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, कुछ नहीं है तो संस्कार पढ़ेंगे तो आगे हो जाएगा। संस्कार ऐसे नहीं पढ़ते हैं। संस्कार तो शुद्धात्मा की रुचि हो तो। और सुनो, जिसने मिथ्यात्व के नाश के लिए कमर कसी, अमरचंद्र आचार्य देव की भाषा 79 गाथा में ये बात कह के 80 गाथा में मोह के नाश का उपाय कहा, प्रवचन सार, है ना। तो जिसने कमर कसी है यानी शुद्धात्मा की प्राप्ति, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ और मैं मेरे ही परिचय से अनजान रहूं, ऐसा मुझे कलंक लगता है। ऐसा करके अंतरंग में स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील है और कदाचित पर्याय पूरी हो जाए और सम्यक्त की प्राप्ति न हो पाए, उसको आगे के भव में हो जाएगा, उसको संस्कार की बात कह सकते हैं। वो भी तब जब हो जाए तो। हाँ, ऐसी एक बार अपन ने बात की थी, गुरुदेव के साथ और भी जीव आए थे, तो उसमें एक जीव को तो प्राप्ति नहीं हुई तो कोई कहता ही नहीं कि ये विदेश से संस्कार लाए थे, और जिनको हुई उनके बारे में कहते है कि नहीं बात। 178 पेज है, अगला प्रवचन आ गया 39 नंबर का, उसमें 3-4 पेज छोड़ करके बात है, देखो। क्योंकि इस प्रवचन में फिर दोबारा से गुरुदेव ने थोड़ा रिपीट किया उस बात को अपने ख्याल में लाने के हिसाब से। अब देखो, इस मिथ्यात्व भाव के साथ, कौन सा मिथ्यात्व? कर्म चेतना की मुख्यता में वर्तते हुए जीव के मिथ्यात्व भाव के साथ दुख का वेदन साथ में मिश्रित है कि आत्मा का आनंद नहीं तथा पर का वेदन उसमें है नहीं। ले, अब वो बात आई थी ना जो कि सुख दुख रूप अनुभव का भाव इसको मिश्रित रूप से साथ में है, उसकी खुलासा देखो। ऐसा क्यों कहा कि ये या तो आत्मा के आनंद को वेद है, या कि राग देश रूपी मलिन वृत्ति में होते हुए हर्ष शोक के परिणाम को वेद है। इतनी इसकी मर्यादा है। ये कोई पर वस्तु को, हलवा को, पूड़ी को, कंकड़ को, पत्थर को वेदन कर सकता नहीं। स्त्री का शरीर, लक्ष्मी, मकान, इज्जत, कीर्ति, वह तो जड़ सब पर चीज है, उसका आत्मा को करना भी नहीं है और उसका आत्मा को भोगना भी नहीं है, कर ही नहीं सकता, है ना। ये जितनी लिस्ट बनाई ना, स्त्री का शरीर, लक्ष्मी, मकान, इज्जत, कीर्ति आदि सब जितने कार्यक्रम हैं, है ना, भगवान को यह साष्टांग प्रणाम कर नहीं सकता, भगवान के सामने माथा झुका नहीं सकता, पैसा कमा नहीं सकता। फिर क्या कर सकता है कि या तो आत्मा के आलम्बन में आत्मा के आनंद का वेदन कर सकता है, या आत्मा के आलम्बन से दूर रहकर
परलक्षी भाव में उत्पन्न होते राग देश की परिणति के साथ वर्तने वाले हर्ष शोक के परिणाम का भाव वेदन कर सकता है, पर का वेदन तो कर नहीं सकता। भोग धूल की वस्तु है ना, भोग कहते हैं ना, भोग की वस्तु कहते हैं ना। तो ऐसे कथन करने की पद्धति है लोक में कि भोगों की सामग्री भोग सामग्री में लिप्त पड़ा है, वो भोग सकता ही नहीं। भोग की धूल की वस्तु, इसके लिए तो यह यहाँ सिद्ध करते हैं, भोग उपभोग की वस्तु तेरा भाव। वो वस्तु भोग उपभोग की चीज ही नहीं है। भोग उपभोग यदि जीव को होता है तो उसके अपने ही परिणति में उपजते हुए हर्ष शोक के भाव का भोग उपभोग होता है। इसलिए तो यहाँ जीवास्तिकाय, ये पंचास्तिकाय है ना, तो यहाँ पर जीवास्तिकाय, तो जीवास्तिकाय माने जीव की अस्थि, कायत्व स्वरूप वाले जीव की अस्थि की बात चलती है। परमेश्वर संत ऐसा कहते हैं कि भाई तेरा भगवान परमेश्वर पूर्णानंद का नाथ परमात्मा तू है, परंतु उस परमात्मा को पीठ देकर अनादर करके और यह मिथ्यात्व भाव राग देश भाव को करता है। ये दूसरे वाले जीव की बात चल रही है ना। और दुख को भोगता है, ऐसा कहते हैं, समझ में आया, वह अधर्म को करता है और अधर्म को भोगता है। दो परिणति जीव की परिणति के वेदन के संदर्भ से दो बातें रख दी, या तो आनंद का वेदन या कलुषितता का वेदन। हर्ष शोक रूप कलुषितता आकुलता और आनंद निराकुलता, तो दो रह गए, आकुलता और निराकुलता। तो या तो ये आकुलता का वेदन करे या तो निराकुलता का वेदन करे, वस्तु को तो वेद सकता नहीं, इतनी बात आ गई। अब कहा कि ये अपने स्वरूप को पीठ देकर, अपने स्वरूप की दृष्टि से विमुख रहकर, यानी अपने स्वरूप से विमुख रहने वाली दृष्टि में पड़ा हुआ क्या कर रहा है कि अधर्म को कर रहा है, अधर्म को भोग रहा है। पर वस्तु का तो कुछ कर नहीं सकता और पर वस्तु को भोग नहीं सकता। देखो बात लॉजिक से है, ऐसा नहीं है ना। धर्म क्रिया के नाम पर मैं माथा नमा सकता हूँ, मैं आहार छोड़ सकता हूँ, आहार कर सकता हूँ आदि इत्यादि, ये कुछ नहीं कर सकता और वस्तु का वेदन नहीं कर सकता। बस ये या तो अपने स्वरूप की तरफ सन्मुखता रखे तो आनंद को भोगे, और स्वरूप की सन्मुखता से छोड़कर उसको पीठ देकर, इसमें शब्द लिया गुरुदेव ने, उस परमात्मा को पीठ देकर अनादर करके, ये पीठ देना अनादर होता है। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया और आपने मुंह मोड़ लिया माने पीठ कर ली, अनादर है, अनादर कर रहा है ये अनादि से। किसकी रुचि में? कि वो एक एक समय वर्तने वाले राग की रुचि में। देखो यादव जी भाई, सत्य होगा ये सब पैसे वाले फिराए ना, पैसा घुमाते हैं बाजार में, ब्याज उपजाते हैं 1 टका का, 1.5 टका का, अमुक का। अब तो साहूकार भी 1.5 टका देते हैं, सुना है। पहले तो कहाँ 8 आना 6 आना मुश्किल से देते थे, अब तो कौन जाने क्या होगा। पैसा तो सस्ता हो गया ना, भाव महंगा हुआ, पैसा सस्ता हुआ। अब उसमें सस्ता महंगा किसे कहना, दरअसल में तो अपने भाव का ही वेदन है, अपने ही परलक्षी भाव में स्वरूप के भान बिना ये निरंतर दुख के भाव का ही वेदन करता है। 180 पेज है, यानी एक पेज बीच में छोड़ना है।
अब तीसरी बात यहाँ से प्रारंभ होती है। वो दूसरे माने अन्य प्रकार के, अपन बोलते हैं ना एक तो जे है और दूसरे वे है, तो दूसरे माने अन्य प्रकार के। एक तो कह दिए पहले कर्मफल चेतना की मुख्यता वाले, फिर उनसे अन्य कहे कर्म चेतना की मुख्यता वाले, अब उनसे अन्य हैं वे ज्ञान चेतना की। अब इसमें मुख्यता शब्द नहीं है, ज्ञान चेतना सीधा शब्द है। अब दूसरे चेतयिता अर्थात यह एकेंद्रिय और त्रस के कार्य नाम कर्म चेतना में परिणमने वाले अज्ञान के विकार के इसके अतिरिक्त की अब आत्माएं। अब इनको छोड़ दो। कौन कौन को छोड़ दें? कि एक इंद्रिय को छोड़ दो और त्रस में जो चार गति के जीव हैं वे अज्ञान भाव में परिणमने वाले, विकार में परिणमने वाले और ऐसे कर्म चेतना के भाव में परिणमने वाले, उनके अतिरिक्त जो जगत में आत्माएं हैं, इसमें आएंगे पेटे में साधक और मुख्यता से साध्य। समझ में आया? अर्थात आत्मा चेतयिता अर्थात जानने वाले आत्माएं, चेतयिता का अर्थ किया जिसमें वे सकल मोह कलंक धुल गया है। मोह कलंक धुल गया ना, साधक का भी मोह कलंक धुल गया और भगवंतों का तो मोह कलंक धुल ही गया है। सकल पर सन्मुख की सावधानी का कलंक था। तो ज्ञानी साधक अभी भी तो आसक्ति बस पर की तरफ झुकते हैं, सावधान नहीं है। फर्क पड़ गया, फर्क आ गया। दोनों शब्दों का अर्थ पे बहुत फर्क है, अभिप्राय में फर्क है। आसक्ति बस अस्थिरता से पुरुषार्थ की कमजोरी में यद्यपि कि ज्ञानी भी पर की तरफ झुकते हैं, सावधान नहीं है पर की तरफ, सावधान स्वस्वरूप में है सदैव। सकल पर सन्मुख की सावधानी का कलंक था, उसे जीव ने नाश किया है। सकल मोह कलंक पर में सावधानी का कलंक था, उसको अनादि से मिथ्यात्व रूपी कलंक यानी पर की सावधानी का कलंक यानी मोह का कलंक यानी भ्रांति का कलंक। पर के कार्य करूं और राग द्वेष करूं और पुण्य पाप करूं और ऐसे भाव करूं, वह मोह रूपी कलंक है। उसे कलंक है जो रागादि भाव में करूं, मुझे करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए, ये वाला नहीं करना चाहिए, इसे बताओ धर्म बरतता है कि मोह का कलंक बरतता है? लो, धर्म कार्यों में तो लगा हुआ है। अरे धर्म कार्य वे कहलाएंगे उपचार से जब तेरे अंदर धर्म प्रगटा हो तो। राग की रुचि में, राग के कर्तृत्व में, राग के स्वामित्व में, राग के एकत्व में, राग के कर्तव्यपने में पड़ा हुआ फिर कहे कि मैं तो धर्म कार्यों को करता हूं, तो पीछे आ चुकी है बात, आ चुकी ना दूसरे नंबर में। अति प्रकृष्ट मोह से मलिन, उसे कलंक है। अब वह मोह कलंक धुल गया है। ऐसी वे आत्माएं, ऐसे वे जानने वाले चेतक जीव कौन के जिनका मोह कलंक धुल गया। मोह कलंक माने क्या? पर में सावधानी का भाव, उसका नाम मोह है, और स्वयं में सावधान जो हुआ तो उसका मोह कलंक धुल गया। आत्मा के आनंद स्वरूप के भान द्वारा वह भाव धुल गया है, टल गया है।
ऐसा भी नहीं कहा धुल गया है, साफ हो गया है, ऐसा कहा। हाँ देखो, है ना, टल गया है न कहा, टल गया है नहीं कहा, धुल गया है कहा। ढक गया है, टल गया है नहीं कहा, धुल गया। ये तो यहाँ तो अब देखो गुरुदेव स्पष्ट करते, ये तो यहाँ पर ज्ञान चेतना की बात को बताने उत्कृष्ट बात ली है, केवली परमात्मा सिद्ध भगवंतों की बात ली है। परंतु पूरा किया है, पूरा किया है। केवली की बात लेते हैं, कौन है केवली? जिन्होंने पूरा किया है, अपने स्वरूप के लाभ को पूर्ण प्राप्त किया है, उसकी बात ली है। लेकिन सम्यक दर्शन से, प्रथम धर्म की शुरुआत से आत्मा परमात्मा, यानी सुबह जैसे कहा ये परमात्मा प्रकाश, इसको पूर्ण विश्वास में लेकर जिसने राग का और अल्पज्ञ पर्याय का स्वामीपना छोड़ दिया है, पर का स्वामीपना तो छोड़ा ही है। धर्मी को शरीर, वाणी, कर्म, स्त्री, कुटुंब, पैसा, इज्जत, यह स्वयं और उसका मैं स्वामी, ये दृष्टि तो छूट गई है, टूट गई है। यह मेरा स्वयं और मैं इसका स्वामी, ये तो मिथ्या दृष्टि है और वह मिथ्यात्व के कार्य को करता है, पर में सावधानी के कार्य को करता है। ये बात दूसरे भाग में गई, तीसरा भाग आया ना, ये दूसरे में गई। तो फिर धर्मी कैसे हैं, प्रश्न आ गया। फिर धर्मी कैसे हैं? देखो बात तो पूरे के लिए केवली परमात्मा सिद्ध भगवंतों की, लेकिन धर्मी को कहाँ लें कि धर्मी कैसे हैं? कि धर्म करने वाले सुखी जीव कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक। कि जिसने भगवान आत्मा, ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक नित्यानंद प्रभु अकेला अतीन्द्रिय आनंद रस, जिसमें आत्मा में पड़ा है, उसमें जिसकी सावधानी हुई है, इसलिए पर में सावधानी की एकता बुद्धि तो उसने धो डाली है। यहाँ तो सम्यक दर्शन से लेकर है, बात तो यहाँ पूरी लिखी टीकाकार आचार्य ने मुख्यता, लेकिन ज्ञानी को भी ज्ञान चेतना की मुख्यता है। परंतु पहले से जिसने, इस शब्द बड़ा गंभीर लगा, पहले से जिसने, पहले से ही जो भाव सिद्ध भगवंतों ने प्राप्त किया है, उस भाव को जिसने पहले से ही उस अपने अतीन्द्रिय रस स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर का जो धनी ये हाजरा हुजूर अपना चैतन्य परमात्मा, इसको पहले से ही, ये बात में दम है, पहले से ही प्रथम, यानी काम करे तो क्या करे कि पहला काम तो ये करे तो करे, बाकी कुछ कार्य किया वो सब दूसरे खाते में जाता है। 3 खाते हैं कि नहीं? दूसरे खाते में जाता है। ज्ञान चेतना का खाता तो ये से इसको खुला जिसने पहले से ही, नहीं पहले थोड़ा कषाय मंद करे, पहले थोड़ा क्रिया कुछ करे, है ना, तो वो करे, फिर धीरे धीरे करते करते फिर आत्मा की टोह ले, फिर थोड़ा पहचान करे, ऐसा होएगा क्या? नहीं, पहले से ही भजन है इस बात पर, बहुत भजन है। देखो पहले से ही जिसने, ओ हो जितने क्रिया कांड के विकल्प हैं पुण्य पाप के, वे सब मुझ में नहीं, मेरे नहीं, मेरा कर्तव्य नहीं, पहले से ही। अपने को क्या लगता है कि जब आत्मा का भान हो जाएगा, फिर चौथे गुण स्थान में पहुँचेंगे, फिर उस भूमिका के राग में रहेंगे, फिर 5वां गुण स्थान हो जाएगा, फिर उस भूमिका के राग में रहेंगे। अरे तू राग में रहना है, तुझे के इस अतीन्द्रिय आनंद के खजाने में रहना है।
बोलो वो ये देखो पॉइंट अपन कौन सा छेड़ते हैं जहां अपनी रेलगाड़ी अटक रही है। अपनी गाड़ी यहां अटक रही है। राग की इतनी तीव्र रुचि है कि ये कहा कि राग तो भैया तेरा ये गुणस्थान प्रमाण उसकी भूमिका के अनुसार होता है, तो उस राग के लिए भूमिका को ढूंढ रहा है। बोलो, वो स्वरूप की स्थिरता होती है और शेष राग में ये परिणाम होते हैं। तो रुचि किसकी रखना? स्वरूप की, जिसके आलंबन से स्थिरता बढ़ती है, उसकी चिंता कम है, राग की चिंता ज्यादा है। तो इसी चिंता में तो गुरुदेव को चिट्ठी लिख दी किसी ने। क्या लिख दिया पता है आपको? पहले कई बार कह चुके हैं कि साहेब आप कोई व्रतादि अंगीकार करो, क्योंकि सम्यक दर्शन के बारे में तो हमें कोई शंका नहीं है, आपको भी नहीं है। आप व्रतादि अंगीकार करो जिससे हमारे ऊपर से कलंक मिट जाए। अरे व्रतादि के राग का रसिया है वो चिट्ठी लिखने वाला, वो आत्मा की कीमत कद्र जानता ही नहीं। देखो क्या ये क्या लिया, पहले से ही जिसने, है ना, पुण्य पाप के क्रियाकांड के विकल्प हैं, वे सब मुझ में नहीं, मेरे नहीं, मेरा कर्तव्य नहीं। मैं तो एक चैतन्य ज्ञायक मूर्ति, चेतने वाला, जानने वाला, आनंद करने वाला हूँ। ऐसा जिसने अपने परमेश्वर का परम स्वरूप रूप उसकी सावधानी की है, और पर सन्मुख की सावधानी की एकता को जिसने धो डाला है। समझ में आया? ये सम्यक दृष्टि को ज्ञान का वेदन और ज्ञान की चेतना होती है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। बिल्कुल ही बोल गया क्या। उसे पर का तो करने का है ही नहीं, वह तो अज्ञानी को भी नहीं, पर को तो वो भी नहीं कर सकता, परंतु ज्ञानी को अंदर पुण्य और पाप के विकल्प उठते हैं, उसका कर्तव्य ज्ञानी को नहीं है। अज्ञानी उसके कर्तव्य में बेमौत मारा जा रहा है। वह कर्म चेतना ज्ञानी को नहीं है। लो समझना बात को जरा। ज्ञानी धर्मात्मा उसको कर्म चेतना नहीं, कर्म फल चेतना नहीं। हाँ, सम्यक दृष्टि को पहले से ही कर्म चेतना नहीं, कर्म फल चेतना नहीं, तो उसको रागादि भाव तो हैं होए, पर वह उसे अपने गिनता नहीं। और सुख दुख रूपी जो हर्ष शोक का परिणाम है, उसको भी इसको मैं भोगता हूँ, ऐसा ही भाव उसको नहीं। मैं तो अपने अतीन्द्रिय आनंद का संचेतन करने वाला, चेतक जानने वाला ज्ञायक भगवान हूँ। उसने, वह कर्म चेतना ज्ञानी को नहीं है। धर्मी सुख के पंथ में चढ़ा, उसने तो भगवान आनंद के धाम में अंदर प्रवेश किया, इसलिए तो उसे सम्यक दृष्टि दिखता है गृहस्थाश्रम में, तथापि वह है अपने ज्ञान और आनंद स्वभाव की ही दशा में। भरत जी घर में ही वैरागी, ये इसलिए उसे पर का कुछ भी करना और पुण्य पाप के राग का कर्तव्य शब्द तो समझ रहे ना, करना चाहिए। कर्तव्य करना, ये दृष्टि नाश कर डाली है। समझ में आया? इसका नाम धर्म है। फिर कहा, कहो समझ में आया। और चर्चा है थोड़ी, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।